Hello everyone, I am Sagar सैनी, पोस्ट ग्रेजुएटेड MBA फाइनेंस एंड मार्केटिंग। मोस्ट वेलकम आप सभी का मेरी इस वीडियो पे IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो नोटिफिकेशन है वो आ गया है। इसमें रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट है वो निकली हुई है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, फॉर्म्ड अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंडर जो कि फॉर्म की गई है। और इसमें IRDAI ने इनवाइट किया है एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन फॉर फिलिंग अप 49 पोस्ट इन असिस्टेंट मैनेजर। इसमें असिस्टेंट मैनेजर की 49 पोस्ट के लिए जो फॉर्म फिलिंग है वो शुरू हो चुकी है थ्रू ओपन कंपटीशन ऑन ऑल इंडिया बेसिस फॉर इट वेरियस OBCs। और इसका जो सिलेक्शन है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेज़ 1 ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, उसके साथ फेज़ 2 डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन, फेज़ 3 जो इंटरव्यू है उसके बेस पर इसका सिलेक्शन होगा। और इसमें जो असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट निकली हुई है टोटल 49 पोस्ट है, जिसमें से जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनकी 21 पोस्ट है और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 4 पोस्ट हैं। OBC कैटेगरी की इसमें 12 पोस्ट हैं और SC कैटेगरी की इसमें 8 पोस्ट निकली हुई है और जो ST कैटेगरी है उसकी इसमें 4 पोस्ट निकली हुई है। टोटल मिलाकर इसमें 49 पोस्ट निकली हुई है जो कि असिस्टेंट मैनेजर की IRDAI के अंडर निकली हुई हैं। इसमें जो इंक्लूड है 5 पोस्ट ईच फॉर एक्चुरियल, फाइनेंस, लॉ, IT एंड रिसर्च स्ट्रीम के लिए इसमें सभी के लिए 5 पोस्ट निकली हुई हैं। IRDAI के जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 21 अगस्त 2024 से शुरू हो चुके हैं और इसके फॉर्म को अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है और जो फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट है वो इसकी 20 सितंबर 2024 है। आप 20 सितंबर 2024 तक इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसमें अगर आपकी एज ऑन 20 सितंबर 2024 आपकी जो एज है वो 21 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए और 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी एज 21 ईयर्स और 30 ईयर के बीच में है तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और इसमें एज को लेकर कुछ रिलैक्सेशन भी है। इसमें जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है और जो OBC कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन है और जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए इसमें जो SC ST है उनके लिए 15 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है इसमें OBC के लिए 13 ईयर का एज रिलैक्सेशन है और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में अनरिजर्व का 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए इसमें 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। उसके बाद जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, इसमें जो स्ट्रीम है एक्चुरियल में टोटल 5 पोस्ट हैं और इसमें आपकी जो क्वालिफ़िकेशन अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है मिनिमम 60% मार्क्स के साथ और इसमें आपने 7 पेपर IAI के अगर पास कर रखे हैं एज़ पर 2019 कुरिकुलम तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो फाइनेंस स्ट्रीम है उसमें भी टोटल 5 पोस्ट निकली हुई है। फाइनेंस स्ट्रीम में आपके जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है मिनिमम 60% मार्क्स के साथ और आपने ACA, AICWA, ACMA, ACS या फिर CFA कर रखा है तो आप फाइनेंस स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो लॉ स्ट्रीम है इसमें भी टोटल 5 पोस्ट निकली हुई है। लॉ स्ट्रीम के लिए जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है लॉ में मिनिमम 60% मार्क्स के साथ तो आप लॉ वाली स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो IT वाली स्ट्रीम है इसमें भी टोटल 5 पोस्ट निकली हुई है। IT स्ट्रीम के लिए जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है इंजीनियरिंग में, आपने इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ मिनिमम 60% के साथ अगर आपने ये क्वालिफ़िकेशन कर रखी है और IT वाली स्ट्रीम में भी अगर आपने मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कर रखी है मिनिमम 60% मार्क्स के साथ या फिर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है विद पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफ़िकेशन मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन इन कंप्यूटर या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद मिनिमम 60% मार्क्स के साथ तो आप IT वाली स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो रिसर्च है, रिसर्च में भी आपकी टोटल 5 पोस्ट निकली हुई है। रिसर्च में आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है या फिर आपने 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इकोनॉमिक्स या फिर इकोनोमेट्रिक्स, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स या मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स या इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स या फिर मैथमेटिकल स्टैटिक्स, इसमें से अगर आपने कोई भी क्राइटेरिया पूरा कर रखा है मिनिमम 60% मार्क्स के साथ
तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो जनरल लिस्ट है, जनरल स्ट्रीम के लिए इसमें टोटल 24 पोस्ट निकली हुई है। इसके लिए जिन भी कैंडिडेट ने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रखी है मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, वे सभी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद अगर इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसका जो फेज़ 1 एग्ज़ाम है, ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है, ये जो कि क्वालिफाइंग एग्ज़ामिनेशन है। उसके बाद आपका जो फेज़ 2 है वो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ामिनेशन है। फेज़ 2 में आपके 3 पेपर होते हैं। उसके बाद आपका जो फेज़ 3 है उसमें इंटरव्यू होता है। जब आप इन तीनों फेज़ को क्लियर कर लेते हैं तो आपका जो सिलेक्शन है वो IRDAI में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर हो जाता है। अब फेज़ 1 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें आपके 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले रीजनिंग में आपके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के आते हैं और इंग्लिश में भी आपके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के आते हैं। उसके बाद जो जनरल अवेयरनेस है उसमें भी आपके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के आते हैं। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें भी आपके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के आते हैं। टोटल आपके 160 क्वेश्चन होते हैं और 160 मार्क्स के आते हैं। और आपको इसमें कंपोजिट टाइम मिलता है 90 मिनट्स। इसमें आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलता है। 1.5 घंटे में आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। उसके बाद जो फेज़ 2 है वो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ामिनेशन है। इसमें जो फेज़ 2 है उसमें 3 पेपर होते हैं। पेपर 1 जो है वो इंग्लिश का होता है और जो पेपर 2 है वो इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज़ इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस का होता है और जो पेपर 3 है वो इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट का होता है। इसका जो सिलेबस है वो ज़्यादातर RBI ग्रेड भी जैसा ही है। इसमें आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड टर्म्स वगैरह रिवाइज़ करनी होती हैं। इसमें जो टाइप ऑफ पेपर है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर है आपका, और इसमें जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर होंगे और आपको जो इसके आंसर है वो आंसर शीट पर लिखने होंगे। इंग्लिश का जो पेपर है वो आपका 100 मार्क्स का रहेगा। इसमें 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। और जो दूसरा पेपर इकोनॉमिक और सोशल इशूज़ इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस का है, ये भी आपका 100 मार्क्स का रहेगा। इसमें भी आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा। और तीसरा पेपर इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट, ये भी आपका 100 मार्क्स का रहेगा। इसमें भी आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा। फेज़ 2 के बाद जो लास्ट फेज़ है वो इंटरव्यू। जब आप फेज़ 1 और फेज़ 2 क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद आपका जो लास्ट फाइनल स्टेज जो है वो इंटरव्यू है। इंटरव्यू में आपके जो मार्क्स हैं वो फेज़ 2 जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ामिनेशन है उसके बेस पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद अगर सैलरी की बात करें तो इसमें IRDAI असिस्टेंट मैनेजर की जो सैलरी है, सैलरी में भी काफ़ी इंक्रीमेंट देखने को मिला है। जो सैलरी है वो इसमें जो स्टार्टिंग बेसिक पे है वो 44,500 पर मंथ, और उसके बाद आपके जो भी डियरनेस अलाउंसेस, हाउस अलाउंसेस या फिर अदर अलाउंसेस वगैरह मिलाकर इसमें जो आपकी जो असिस्टेंट मैनेजर की अप्रोक्स जो सैलरी है वो 1,46,000 रहने वाली है, जो कि काफ़ी गुड सैलरी है। इसमें जो एप्लीकेशन फ़ी है वो SC ST और PWBD कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ है। और इसमें अदर देन SC ST और PWBD कैंडिडेट्स को छोड़कर जो भी बाकी कैंडिडेट्स बच गए उनके लिए इसमें एप्लीकेशन फ़ी 750 रुपीज़ है। जो भी कैंडिडेट IRDAI के फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं वो इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर कर सकते हो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। इसी तरह की गवर्नमेंट रिलेटेड न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप RBI ग्रेड B DAPR के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसकी जो फेज़ 2 के जो क्रिस्प नोट की जो PDF फाइल है उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से इसकी PDF फाइल को परचेज़ कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी मिलता हूँ आपसे फिर नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।